अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा जिसका नाम है जी क्रीम कस्टर्ड डिज़र्ट। ये डिज़र्ट बहुत मज़े का बनता है और ये इतने मज़े का बना था कि मेरे हस्बैंड को ना वैसे मीठा खाना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें ये इतना पसंद आया था कि उन्होंने खूब जी भर के खाया था माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है, तो रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है ये और चंद मिनटों में बनने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा पैन, जिसमें भी आपने कस्टर्ड रेडी करना है ना वही पैन आपने लेना है, ठीक है। उसी में सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर मैंने ली है जी हाफ कप के बराबर। उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर और ये है 3 टीस्पून के बराबर। उसके बाद इसमें जाएगा जी वनीला कस्टर्ड पाउडर और ये है 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपनी पसंद का कोई भी कस्टर्ड फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छा, इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद इसमें सबसे पहले जाएगा दूध मैंने लिया है जी 1 लीटर और दूध जो है ना वो उबला हुआ और नीम गर्म होना चाहिए। और दूध ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये जो दूध है ना ये लम्स फ्री हो जाए। जो हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से इसमें हल हो जाएं। हल करने के बाद इसको हम रख देंगे जी स्टोव के ऊपर। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इसको आपने ना कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। बेसिकली हमने ना कस्टर्ड को गाढ़ा होने तक पकाना है। अच्छा, मुझे यहाँ कस्टर्ड की क्वांटिटी ना थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड मज़ीद ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया हुआ है। और यहाँ इसको पकते हुए ना 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो बस यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी क्योंकि हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम लोग चॉकलेट जो है ना वो क्रश कर लेते हैं। तो मेरे पास ये डार्क चॉकलेट थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट अपनी पसंद की ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो कस्टर्ड है ना वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना टोटली, तो फिर हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। और क्रीम मैंने इसमें ऐड की थी 100 ml के बराबर। अच्छे से क्रीम को इसमें मिक्स कर लेंगे और क्रीम की जो आपको पता है क्रीम की थिकनेस की वजह से भी ना कस्टर्ड जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब बारी आ जाती है इसको असेंबल करने की। तो जनाब यहाँ पे हम एक सर्विंग ट्रे ले लेंगे और यहाँ मेरे पास है फ्रूट केक, जिसको हम लोग दूध में डिप करने के बाद इसको इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। तो जो भी आप ट्रे लेंगे ना उसमें इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे। फ्रूट कस्टर्ड को मैंने दूध में इसलिए सोक किया था कि ये फिर खाने में ना बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है और बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसे दूध में सोक नहीं करेंगे ना तो फिर ये थोड़ा सा ना हार्ड फील होगा। तो इस तरीके से बहुत मज़े का लगा था। उसके बाद जी हम इसके ऊपर क्रीम कस्टर्ड की एक लेयर लगा लेंगे। क्रीम कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हम दोबारा से फ्रूट कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, जिस तरह के पहले लगाई थी दूध में सोक करने के बाद। और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे क्रीम कस्टर्ड। ये कस्टर्ड बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसे दावतों में बनाइए, इंशाल्लाह गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, लास्ट में मैंने इसके ऊपर ना डार्क चॉकलेट थोड़ी सी सेपरेट कर दी थी और इसको इवनली इस तरीके से सेपरेट कर दिया था। और इस तरह ना मैंने सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी। और फिर इसके बाद जो हमने चॉकलेट क्रश की हुई थी ना वो साइडों पे सारी लगा देंगे। आप लोग किसी भी तरीके से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं क्योंकि ये तो अपने हाथ की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्रीम कस्टर्ड तैयार है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में ना मैंने छोटे साइज़ के ना 2 ग्लास ले लिए थे और मैंने सोचा कि ग्लासेस में भी इसको सर्व करते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत क्यूट से लगते हैं मेहमानों के आगे अगर सर्व किया जाए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले फ्रूट केक को तोड़ के क्रश करके थोड़ा सा डाल दिया था ग्लासेस में। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड क्रीम। और फिर जनाब मेरे पास सुपर बिस्किट अवेलेबल थे, तो बिस्किट्स को भी आपने दूध के साथ सोक करना है और कुछ इसकी जो असेंबलिंग है ना वो इस तरीके से कर लेनी है। अच्छा, आपके पास कोई भी बिस्किट अवेलेबल हो घर में बच्चे कुचे, उसके साथ आप इसको इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। या फिर आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं और फ्रूट केक के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिस्किट के साथ भी, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप लोग इसको कर सकते हैं। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से डाल देंगे जी कस्टर्ड क्रीम। और यहाँ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट चिप। मेरे पास चॉकलेट चिप अवेलेबल थी तो मैंने उसी के साथ इसकी डेकोरेशन कर दी। और थोड़ी सी हम लोग गार्निश कर देंगे डार्क चॉकलेट जो हमने क्रश की हुई है।
तो जनाब यहाँ तैयार है हमारी कस्टर्ड क्रीम। ये बहुत मज़े का डेजर्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और इसको बनाने के बाद मैंने इसको ना 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसको चिल आप सर्व कीजिएगा तो फिर खाने में ये बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जनाब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।